हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आइगन वैल्यू को कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि आइगन वैल्यू क्या होता है और उसके निकालने के स्टेप्स क्या हैं। आज हम आपको निकाल के ये दिखाएंगे, जो स्टेप्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, आज उसी को क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि आव्यूह ए दिया है 1 2 3 2 2/2 का है का अभिलाक्षणिक समीकरण मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना है तथा अभिलाक्षणिक मूल ज्ञात करना मीन्स आइगन वैल्यू निकालना है। सीधी सी बात है। और एग्ज़ाम पेपर में 5 नंबर का ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आव्यूह दिया है उसको लिख लेंगे। ए बराबर 1 2 3 2, ये हो गया। अब स्टेप्स को देखते हैं। इधर देखिए, ये हमारा स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या कहता है कि अभिलाक्षणिक आव्यूह निकालिए, ए माइनस लैम्डा आई निकालिए। तो क्या करते हैं, पहला स्टेप ए माइनस लैम्डा आई आव्यूह करते हैं, इसी को हमें फाइंड करना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे मीन्स आव्यूह लिखेंगे 1 2 3 2, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर लैम्डा, फिर 2/2 का आई लेंगे, आई मीन्स इकाई आव्यूह लेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं। इसमें हम लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ लैम्डा का मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ नहीं होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 2/2 का दोनों है तो दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, 2 माइनस लैम्डा, ये आ गया। क्या आया आपका, ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक बहुपद। अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि अभिलाक्षणिक बहुपद ज्ञात करें, तब यहाँ तक करके छोड़ देते, अभिलाक्षणिक आव्यूह यहाँ तक करके छोड़ देते, ठीक है। आगे क्या निकालेंगे हम, दूसरा स्टेप दिया है कि अभिलाक्षणिक सारणिक हमें निकालना है, ठीक है। यही जो आव्यूह दिया है इसको हम सारणिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ए माइनस लैम्डा आई, ये जो आव्यूह दिया है इसी को हम सारणिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ ऐसे 1 माइनस लैम्डा 3 2 2 माइनस लैम्डा, ये सारणिक हो गया, ठीक है। अगला क्या होता है, ये जो सारणिक दिया है ये इसको हम सॉल्व करके बहुपद के फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमने बताया है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, फिर बीच में माइनस फार्मूले का होता है, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में 3 × 2, ठीक है। अब देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 × 2, फिर 1 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा का 2 में मल्टीप्लाई -2 लैम्डा, माइनस लैम्डा का माइनस लैम्डा में मल्टीप्लाई तो प्लस लैम्डा स्क्वायर, और माइनस 3 दूनी 6 हो गया। अब इसको हम सिस्टमैटिक लिख लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर पहले आएगा, माने अधिक घात वाला पद पहले आएगा, फिर कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए लैम्डा की घात 1 है तो -2 लैम्डा और माइनस लैम्डा ऐड हो जाएगा तो -3 लैम्डा, और यहाँ -6 और यहाँ +2 है तो ये घटेगा तो -4 आएगा। ये आ गया क्या, आपका अभिलाक्षणिक बहुपद। अगर क्वेश्चन में दिया रहता कि अभिलाक्षणिक बहुपद ज्ञात करें, तब यहाँ तक करके छोड़ते। इसको क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक बहुपद, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है कि अभिलाक्षणिक समीकरण भी निकालना है, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या कहता है कि जो अभिलाक्षणिक बहुपद आया है बस उसको 0 के बराबर कर देना है, ठीक है। किसके लिए, अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए, अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए हमने जो डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है उसी को हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो सॉल्व करने पे इतना आया है, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -4, इसको हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। यही हमारा क्या आया है, अभिलाक्षणिक समीकरण।
देखिए अगर आपको आइगन वैल्यू निकालना है तो चाहे 3/3 का हो चाहे 2/2 का हो, आपको अभिलाक्षणिक समीकरण निकालना ही होगा। अभिलाक्षणिक समीकरण आने के बाद अगर इसका गुणनखंड हो रहा है तो करके आप आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं गुणनखंड करके। अब ये हमारा आ गया अभिलाक्षणिक समीकरण। अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस है, ये द्विघात समीकरण है, यहाँ माइनस है, मीन्स घटाने पर हमारा -3 आना चाहिए और गुणा करने पर -4 आना चाहिए। ठीक है, तो होता है 4 और 1, यानी कि लैम्डा स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। -4 लैम्डा में से अगर लैम्डा को अगर हम ऐड कर दें, -4 लैम्डा में लैम्डा को ऐड करेंगे तो -3 लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे वाला चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है, और अगर -4 में यहाँ 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा। ये गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो पदों में से कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन है, लैम्डा कॉमन है, बचा क्या, लैम्डा -4। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, 1, लैम्डा -4 बच गया। अब ये दोनों सेम है तो समझ लीजिए आपका सही है गुणनखंड। अब दोनों को इसको कॉमन लेंगे तो लैम्डा -4 और दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा, लैम्डा +1 = 0। अब क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को हम 0 के बराबर कर देंगे। यदि लैम्डा -4 = 0 तो लैम्डा = 4, ये एक आइगन वैल्यू ये आ गई। फिर दूसरा, यदि लैम्डा +1 = 0 तो लैम्डा = -1, एक आइगन वैल्यू ये आ गई। बस हमें यही निकालना है और यही हमारा क्या है, आइगन वैल्यू। कितने आइगन वैल्यू हैं, 2 आइगन वैल्यू है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण था। अगर त्रिघात समीकरण था तो 3 आइगन वैल्यू आता। ठीक है, ये हो गया एक माने लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करके। अब हम देखेंगे कि अभिलाक्षणिक समीकरण को डायरेक्ट कैसे प्राप्त करें फार्मूले से। ठीक है, उसके बाद कैसे आइगन वैल्यू को प्राप्त करें। चलिए 3/3 का क्वेश्चन लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये दिया है, अवयव दिया है 3/3 का है और हमें आइगन मान निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ए दिया है a - λI मीन्स अभिलाक्षणिक अवयव निकालते हैं। ठीक है, अभिलाक्षणिक अवयव के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले a लिखते हैं, 2 1 1 1 2 1 0 0 1, ये हो गया a। उसके बाद -λ 3/3 का ही हम इकाई अवयव निकालते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। अब यहाँ 2 1 a को ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी के साथ 0 होगा। ठीक है, केवल 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी के साथ 0 होगा। अब इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो 2 - λ 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 0 1 2 - λ 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - λ, ये आ गया आपका क्या, a - λI। ये क्या है, अभिलाक्षणिक अवयव है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा स्टेप्स क्या होता था, इसके बाद हमारा स्टेप होता था कि हमें सारणिक निकालना है। यहाँ देखिए हमारा स्टेप है, हमने अभिलाक्षणिक अवयव निकाल लिया, अभिलाक्षणिक, अब सारणिक निकालना होता था, फिर बहुपद, फिर समीकरण। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा हम समीकरण पे आएंगे, मीन्स अभिलाक्षणिक अवयव से सीधा हम समीकरण पे आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में उतना टाइम हमारे पास नहीं रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, अगर उसको आपको याद कर लिए, उस पर अपना कमांड कर लिए तो कोई सा भी आप समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, चलिए फार्मूला देखते हैं। यही है फार्मूला, λ³ - λ² इंटू में अवयव के विकर्ण के अवयवों का योग प्लस ये सहखंडज अवयव है, C11 C22 प्लस C33 का योग माइनस a का डिटर्मिनेंट सॉल्व करके 0 के बराबर कर देना है। बस अगर आप इसको याद कर लेते हैं ना, 100% करते हैं, आपका आधा ज़्यादा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे, इसको मैं रेफ़र करूँगा, इसको आप 3/3 में ही लगाइएगा, क्योंकि 2/2 में आप तुरंत मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है,
3/3 में लैम्डा क्यूब ऐसे लिख लेंगे, फिर माइनस लैम्डा स्क्वायर। अवयव के विकर्णों का योगफल, इसका मतलब क्या है? जैसे एक अवयव यही दिया है, यही समझ लेते हैं 2 1 1 1 2 1 0 0 1। एक बार आप समझ लीजिए, तब हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। अवयव के विकर्ण, मुख्य विकर्ण तो यही होता है, ये आपका मुख्य विकर्ण है। इनके अवयव जो एलिमेंट इसमें लिख हैं, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है 2 है, और यहाँ क्या है 1। इनके मुख्य विकर्ण में जो एलिमेंट हैं उनको हमें ऐड करना है। मीन्स 2 2 4 1 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर अवयव के विकर्ण के अवयवों का योग। पहला विकर्ण का अवयव 2 है, फिर विकर्ण का अवयव 2 है, फिर विकर्ण का अवयव 1 है। ठीक है, ये केवल वर्ग अवयव में ही लगेगा क्योंकि उसमें विकर्ण आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है प्लस, यहाँ इसके बाद यहाँ पे है प्लस। अब क्या करना है, C11 C22 C33 हमें निकालना है। सखंडज अवयव आपको निकालना आता होगा। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये आपका मैट्रिक्स दिया है और हमें क्या निकालना है C11। अब हम बात करते हैं C11 कैसे निकलेगा। ठीक है, C11 निकालने के लिए हमें ये जो पहला एलिमेंट दिया है इसके रो और कॉलम को, ये कॉलम और रो को गायब कर देना है। बाकी जो बचा है उसको सॉल्व कर देना है एज ए सारणिक। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 0 1 ज़ा 0 इज इक्वल टू कितना आया 2। ठीक है, C22 के लिए क्या करेंगे, ये बीच वाला ये C22 है, इसके कॉलम को इसके रो को गायब कर देंगे, उसके बाद बाकी को सॉल्व कर लेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 0 1 ज़ा 0 इज इक्वल टू 2 आया। C33 के लिए ये लास्ट वाला इसको, ठीक है, इसको गायब कर देंगे, इसके कॉलम को इसके रो को गायब करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1 इज इक्वल टू कितना आया 3। ठीक है, तो यही क्या आ गया C11 C22 C33। अब इसी को ले जाके हमें यहाँ रखना है। तो C11 का मान आया 2 प्लस C22 का मान 2 C33 का मान 3। ठीक है, माइनस लगा रहने देते हैं, फार्मूले का है। अब हमें डिटर्मिनेंट A निकालना है। ठीक है, अवयव A दिया है, इसको एज ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे 2 1 1 1 2 1 0 0 1 एज ए डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए क्या होता है, एक रो को हम पकड़ते हैं और ये प्लस माइनस के फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2, इस कॉलम इस रो को गायब करेंगे, 2 1 ज़ा 2 माइनस 0 1 ज़ा 0। ठीक है, फिर क्या है फार्मूले में माइनस है, -1 अगला एलिमेंट, इसके कॉलम को इसके रो को गायब करेंगे, बचा क्या 1 1 ज़ा 1 माइनस 0 1 ज़ा 0, ये हो गया। फिर +1, इस कॉलम को इस रो को गायब करेंगे, 1 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस 0 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 2 × 2 माइनस 0 2, और यहाँ -1 बचा, और यहाँ 1 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 1। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 -1 1 ज़ा 1 इक्वल टू कितना आया 3। ठीक है, अब 3 कितने में है, कैसे है, पॉजिटिव है, और यहाँ फार्मूला क्या है नेगेटिव, तो यहाँ बस केवल 3 रख देना है इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी को हमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर 2 2 4 1 5 प्लस वो यहाँ पे लैम्डा रहेगा, यहाँ पे फार्मूले में थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लैम्डा है फार्मूले में। ठीक है, हम लिखे नहीं लैम्डा क्यूब फिर लैम्डा स्क्वायर फिर लैम्डा फिर 0। ठीक है, तो यहाँ भी लैम्डा है। ठीक है, तो लैम्डा 2 2 4 3 7 -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा -3, ये आ गया क्या हमारा अभिलाक्षणिक समीकरण। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है,
अब हमें निकालना है आइगन वैल्यू। चूँकि यह देखिए त्रिघातीय समीकरण है, इसको हम गुणनखंड के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए चलिए अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। ये है हमारा अभिलाक्षणिक समीकरण, ठीक है। अब यहीं से हमें क्या निकालना है, आइगन वैल्यू। तो त्रिघातीय समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने मन से लैम्डा का मान यहाँ पर रखेंगे जिससे कि वो 0 हो जाए, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लैम्डा का मान 1 रखेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा क्यूब 1, लैम्डा के स्थान पे अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा के स्थान पे 1 रखें तो 1 का क्यूब -5 इंटू लैम्डा के स्थान पे 1 रखें तो 1 का स्क्वायर +7 इंटू लैम्डा के स्थान पे 1 रखें -3। यहाँ 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 5 में मल्टीप्लाई तो 5, 7 × 7 और -3, 7 और 1 को ऐड किए 8, -5 -3 को ऐड किए -8 = 0। हाँ भाई ये तो 0 के बराबर आ गया। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लैम्डा बराबर 1 समीकरण में रख रहे हैं तो यह समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। मीन्स 0 के बराबर संतुष्ट करता है, मीन्स 0 के बराबर कर देता है। अब यहाँ से हमें एक गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे, मीन्स लैम्डा बराबर 1 जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। लैम्डा -1 समीकरण का एक गुणनखंड होगा। ठीक है। अब लैम्डा -1 से इसमें हम भाग देंगे। सबसे पहले लैम्डा -1 से हम इसमें भाग देंगे, लैम्डा क्यूब -5 लैम्डा स्क्वायर +7 लैम्डा -3, इसे हम भाग देंगे, ठीक है। अब भाग देने का सिनेरियो आप जानते हैं कैसे होता है। यहाँ लैम्डा का पावर 1 है, यहाँ लैम्डा का पावर 3 है, तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कि लैम्डा 3 आ जाए, लैम्डा का पावर 3 आ जाए तो लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब आ गया, माइनस करेंगे कैंसिल हो गया। फिर लैम्डा स्क्वायर का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब -5 लैम्डा स्क्वायर में से प्लस लैम्डा स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो -4 लैम्डा स्क्वायर, आगे का एक पद उतारते हैं, ठीक। अब यहाँ लैम्डा है, यहाँ -4 लैम्डा स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, -4 लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा -4 लैम्डा स्क्वायर, ठीक। अब -4 लैम्डा को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +4 लैम्डा, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस आएगा, 4 लैम्डा -4 लैम्डा कैंसिल। अब यहाँ 7 लैम्डा में से -4 लैम्डा को घटा देंगे तो कितना आएगा, 3 लैम्डा -3, 3 लैम्डा आएगा, -3 को उतार लेंगे। अब क्या बचा, यहाँ 3 लैम्डा है, यहाँ लैम्डा है तो +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा +3 लैम्डा, यहाँ आएगा -3, दोनों को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों कैंसिल, कितना आया 0, ठीक है। यानी कि इस समीकरण को हमने सॉल्व किया तो इसके 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, एक ये गुणनखंड और एक ये गुणनखंड। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर लिख लेंगे। क्वेश्चन लेंदी है लेकिन स्कोरिंग है, = 0। अब बारी बारी से हम 0 के बराबर कर देंगे, लैम्डा -1 0 के बराबर होगा तो लैम्डा बराबर 1 आएगा, ये हो गया पहला आइगन वैल्यू। दूसरा, अब ये देखिए त्रिघात समीकरण था, हमने द्विघात समीकरण में बदल दिया, अब इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं तो लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +3 है, ठीक है। इसका हमें गुणनखंड करना है, कैसे होगा, जोड़ना है, जोड़ने पे हमारा -4 आना चाहिए और गुणा करने पर +3 आना चाहिए, ठीक है। देखिए तो इसका आएगा -3 और -3, -3 और -1, -3 और -1 को ऐड करेंगे तो -4 आएगा, -3 और -1 को गुणा करेंगे तो +3 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा माइनस लैम्डा +3। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसको अगर
मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ दो पदों से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ लैम्डा कॉमन लिए तो लैम्डा -3 आया, यहाँ -1 कॉमन लिए तो लैम्डा -3 आया बराबर 0, ठीक है। अब लैम्डा -3 को कॉमन लेंगे तो दूसरे कोष्टक में आएगा लैम्डा -1 बराबर 0। अब बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं, लैम्डा -3 यदि लैम्डा -3 इक्वल टू 0 तो लैम्डा इक्वल टू 3, दूसरा आइगन वैल्यू है। फिर यदि लैम्डा -1 इक्वल टू 0 तो लैम्डा इक्वल टू 1, ये आइगन वैल्यू है। मीन्स कितने आइगन वैल्यू मिले, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये। इस प्रकार से हमने सॉल्व कर दिया। ध्यान से एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है। आइगन वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो अवयव दिया है उसको लिख लेते हैं, फिर अभिलाक्षणिक अवयव निकालते हैं, a माइनस लैम्डा आई निकाल लिया। फिर हमने सार्डिक उसको सार्डिक के रूप में लिखा, सार्डिक सॉल्व करके बहुपद निकाल लिया, फिर इसको 0 के बराबर करके समीकरण बना दिया, ठीक है। अगर 2/2 का है, अगर गुणनखंड हो रहा है तो तुरंत हम लैम्डा का मान निकाल लेते हैं, लेकिन अगर 3/3 का है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने a माइनस लैम्डा आई निकाला, मीन्स अभिलाक्षणिक अवयव निकाला, ये आ गया। फिर ट्रिक से फार्मूले से हम समीकरण पे डायरेक्ट आते हैं, सार्डिक को छोड़ते हैं, बहुपद को छोड़ते हैं, डायरेक्ट अभिलाक्षणिक अवयव से समीकरण पे आते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या है, लैम्डा क्यूब, अगर 3/3 का है तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, अवयव के विकर्णों का योग, विकर्ण के अवयवों का योग करेंगे, प्लस यहाँ प्लस है लैम्डा इंटू C11 C22 C33। ये क्या है, ये सहखंडज अवयव है। अगर आप पहले कॉलम और पहले रो को गायब करेंगे तो जो बचेगा उसको सॉल्व करने पे हमारा C11 आएगा। अगर सेंटर वाले के रो को और कॉलम को गायब करेंगे तो जो बचेगा उसको सॉल्व करने पे हमारा C22 आएगा। C33 क्या है, लास्ट वाले के कॉलम और रो को गायब करेंगे तो जो बचेगा उसका सार्डिक लेने पे जो आएगा वो हमारा C33 आएगा। फिर माइनस फार्मूले का है, फिर ये जो a दिया है इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये पूरा जो स्टेप है इसको आप रफ पे करिएगा और यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा। फिर क्या आया, हमारा समीकरण आ गया, ठीक है। समीकरण आने के बाद क्या किए हम, इसमें अपने मन से हमने वैल्यू को रखा, -1 1 2 -2 3 ऐसे रखेंगे बारी बारी से, जो कि 0 के बराबर आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आ गया तो लैम्डा बराबर 1 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसी 1 को हम इधर लेके गए। लैम्डा -1 समीकरण का एक गुणनखंड होगा तो भाग करेंगे, भाग करने की प्रक्रिया हमने बताया, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो जो ये भागफल बचा है यही आपका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड ये भागफल भी है और ये भाजक भी है, ठीक है। ये दोनों हो गया, इन दोनों को हम 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा समीकरण 0 के बराबर है तो इसका जो गुणनखंड आएगा वो भी तो 0 के बराबर होगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आइगन वेक्टर के साथ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।